अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बड़ा हमला किया है। ट्रंप की सेना ने बड़े मिलिट्री बेस पर अटैक किया और नेवी बेस को निशाना बनाया। वेनेजुएला में एक के बाद एक साथ हमले कर वहां के लोगों को दहला दिया और फिर देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके परिवार को पकड़ लिया, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। देश में पहला धमाका वहां के समय के मुताबिक रात करीब 1:50 पर हुआ। हमले को लेकर वहां के एक रिपोर्टर ने कहा कि धमाका इतना जोरदार था कि मेरी खिड़की तक हिल गई। धमाकों के बाद काराकास के कई इलाकों में बिजली चली गई, साथ ही कई विमान उड़ते हुए भी देखे गए। हमले का दावा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और उनके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिकी सेना ने अरेस्ट किया है। ट्रंप के इस हमले के बाद रूस, ईरान और कई अन्य देशों ने इस कदम पर गहरी चिंता जताई है। यह घटना रूस समेत दुनिया के कई हिस्सों के लिए चिंता का विषय बन गया है। दुनिया के हर कोने से इस हमले पर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। रूस ने अमेरिका के इस हमले की कड़ी निंदा की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि वे मौजूदा हालात से चिंतित हैं और तनाव कम करने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। रूस ने आगे कहा कि वेनेजुएला को बिना किसी विनाशकारी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप के अपना भाग्य खुद तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। हम वेनेजुएला के लोगों के साथ अपनी एकजुटता और देश के राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा करने की उसकी नेतृत्व की नीति के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से भी अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए सैन्य हमले की कड़ी निंदा की गई है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह वेनेजुएला की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन है। वहीं कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। कोलंबिया इस बात पर जोर देता है कि शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और जीवन और मानवीय गरिमा की सुरक्षा किसी भी तरह से सशस्त्र टकराव से ऊपर होनी चाहिए। पेट्रो ने वेनेजुएला सीमा पर सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा की है। इसी के साथ क्यूबा के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में वेनेजुएला पर हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के खिलाफ ये आपराधिक हमला है, इस पर तत्काल वैश्विक प्रतिक्रिया आनी चाहिए। दुनिया भर में विभिन्न क्यूबा दूतावासों में बयान में हवाना ने कहा कि यह वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य हमले की निंदा करता है। वहीं स्पेन भी पीछे नहीं है। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने भी इन हमलों के बाद बयान जारी किया है। बयान में वेनेजुएला में तनाव कम करने, संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपील की गई है। उसने वेनेजुएला में शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद करने के लिए खुद को बातचीत करने वाले के तौर पर भी पेश किया है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।